हेलो स्टूडेंट्स, डीपीपी 2 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। दो क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में करेंगे। दो बोथ आर वेरी गुड क्वेश्चंस। एंड ऐसा क्वेश्चन पार्ट 1 में भी किया है। ये क्वेश्चन की शक्ल देखो, देखा? अगला क्वेश्चन उसकी शक्ल देखो, वो भी देखा आपने? हाँ। यस, तो ये दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व सॉल्व करने हैं एंड दे आर वेरी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वाइट रिकरिंग। एक बार सीख लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट अगला क्वेश्चन देखना है तो टाइम स्टैम्प चेक कर लो आप डिस्क्रिप्शन में, वॉक थ्रू। पहला कमेंट जो चेक करना है कर लो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन, पहला कमेंट, सब कुछ हर जगह सब कुछ है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है? f(x + 6 - x² इज इक्वल का मॉड। ये ब्रैकेट नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया था। और ये इसका मॉड इज इक्वल टू fx का मॉड +4 - x² का मॉड +2। टू को अपन टू का मॉड भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो और ये नेगेटिव की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, बट कोई बात नहीं, हम लोग समझदार है। देन fx इज नेसेसरली नॉन नेगेटिव फॉर। fx इज नेसेसरली नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपको चेक करना है कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर x बिलोंगिंग टू विच सेट। ये चेक करना है आपको। ठीक है, कर लेंगे ना? देखो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है? f(x + 6 - x² का मॉड इज इक्वल टू fx का मॉड +4 - x² का मॉड +2 का मॉड। आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ये अंदर वाली चीज ऐसे ब्रेक हो जाएगी। f(x + 6 - x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 - x² +2। ठीक है, 4 - x², बिल्कुल लिख सकते, क्या दिक्कत है? 6 को 4 + 2 लिख दिया ताकि हमें ऐसा समझ में आए कि 4 - x² यहाँ भी लिखा है और 2 यहाँ भी लिखा है। 2 का मॉड लिखो या 2 लिखो, इधर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये प्रॉब्लम को अगर अपन ध्यान से देखें तो दिस इज जस्ट लाइक मॉड ऑफ मंकी प्लस नलायक प्लस कद्दू इज इक्वल टू मॉड मंकी प्लस मॉड नलायक प्लस मॉड कद्दू। ऐसा तभी हो सकता है जब तीनों के तीनों सेम साइन के हो, विच मीन्स कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। केस वन ये हो सकता है कि मंकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नलायक भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और कद्दू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। या फिर केस 2, केस 2 में ये हो सकता है कि मंकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नलायक भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और कद्दू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ओ सॉरी यार, लेस देन इक्वल टू जीरो। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था? ऐसा हो सकता है ना कि तीनों की तीनों नेगेटिव हो और तीनों की तीनों पॉजिटिव हो। एक भी अगर उल्टे साइन का हुआ तो होगा नहीं, पॉसिबल है ना? ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में भी और डीपीपी 1 में भी। अभी हमको थियरी आती है। खैर, यहाँ पे मंकी का काम कर रहा है fx, तो ऐसा हो सकता है कि fx ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, नलायक का काम कर रहा है 4 - x², तो 4 - x²। रुक जाओ, लिख रहा हूँ भाई। मंकी इज ग्रेटर देन जीरो एंड एट द सेम टाइम नलायक इज ग्रेटर देन जीरो एंड एट द सेम टाइम कद्दू। टू टू तो बचपन से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब ये मत बोलना सर ये इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, चॉइस है ना, दोनों में से कुछ भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा। अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है ये वाली एलएचएस और आरएचएस इक्वल तब होंगी जब केस 1 ट्रू होगा या फिर केस 2 ट्रू होगा। केस 2 क्या है कि fx लेस देन जीरो है। इक्वल टू जीरो हटा दो ना, वो अपन ने उस तरफ ले लिया है तो क्यों बार बार लिखना है? fx लेस देन जीरो है और एट द सेम टाइम नलायक, नलायक क्या है? 4 - x², वो भी लेस देन जीरो है। या फिर कद्दू विच इज 2, 2 तो वैसे भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता है, तो दिस इज फॉल्स। ये केस 2 तो बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो केस 2 बनेगा ही नहीं, केस 1 ही बनेगा। अब केस 1 में fx पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा, और fx के नॉन नेगेटिव के होने के साथ साथ ये दोनों बेचारे ये भी नॉन नेगेटिव होंगे। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल है तो ये तीनों नॉन नेगेटिव होंगे, है ना? मतलब fx तो नॉन नेगेटिव होगा ही होगा और ये भी नॉन नेगेटिव होगा। अबाउट टू दिस इज ऑफ कोर्स इट इज नॉन नेगेटिव, तो वी डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। डायरेक्टली इसको डिस्कस करें। हाँ, तो यहाँ पे सर आपने लिखा नहीं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसको आप अगर सॉल्व, सिर्फ इसी को सॉल्व करना है बस, बाकी सब तो सॉल्व है ऑलरेडी। तो सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? x² - 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू जीरो, x बिलोंग्स टू -2 से लेके +2। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए में गिवन भी है। ठीक है, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। x - 2 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन में आप जाके इसको टिक कर सकते हो ऐसे, है ना?
अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें और कि ये वाला क्वेश्चन तो अब से हो जा रहा है, ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अभी देखो ना, जस्ट पिछले में अपन ने ये वाला थर्ड क्वेश्चन करा था, इट वाज आल्सो सिमिलर नेचर। थर्ड है ना, इसमें मंकी और नालायक आए थे। अभी ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर नेचर का है। मैंने उनको काफी मेहनत से इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के एक जगह पर क्लब करा है बस, है ना। आपको ये काफी सारी अच्छी अच्छी किताबों में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, एंड वहां पर बस जम्बल्ड वे में मिलेंगे आपको, मैंने एक सिस्टमैटिक वे में डाल दिया है। तो इसे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, पॉज कर रहा हूं मैं, मतलब आप करो पॉज, ट्राई इट आउट। आंसर आता है तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बता दो कि आंसर आया है। मुझे पता चलेगा कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे, थोड़ा सा अच्छा लगना तो यार बनता है ना। सो गिव इट अ ट्राई। हम लोग इसको अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई वुड वांट दिस टू बी सॉल्व्ड इन नेक्स्ट 1 मिनट या फिर 90 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करते। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मंकी है और ये नलायक है, और ये मंकी प्लस नलायक है। आंखें खोल के देखो ना, इन दोनों का सम ही तो लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x और x माइनस एक्स स्क्वायर का सम ही तो लिखा हुआ है। बस ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये 6x का मॉड बन जा रहा है, वही तो है। तो इसका मतलब ये चीज बन गई फिर से, मंकी प्लस नलायक इसका मॉड, मंकी का मॉड प्लस नलायक का मॉड इज इक्वल टू मंकी प्लस नलायक का होल मॉड। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों सेम साइन के हो, आइदर बोथ प्लस प्लस या बोथ माइनस। मंकी एंड नलायक और बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ऑपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अरे बेटा, दोनों पॉजिटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। हाँ, अगर एक आध कोई जीरो हो गया तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसमें मंकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और नलायक क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ से आप एक और x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास मिलेगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें वेवी कर्व मेथड लगा देता हूँ मैं। वेवी कर्व मेथड लगाते वक्त आपको इवनथ पावर का ध्यान रखना है, तो इवनथ पावर का ध्यान हम लोग जरूर रखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास कि इसका रूट है -5 और इसका रूट है 1 और इसका रूट, ओ हो, इसका रूट 0 और 1। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है ना इसमें, अगर इसमें स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर, इसका जीरो क्या है, जीरो, इसका जीरो है जीरो, तो जीरो पे एक एरो लगा दिया करते थे हम लोग, है ना, जस्ट फॉर रेफरेंस, वहां पे साइन चेंज नहीं होता था। अब वेवी कर्व मेथड लगा दो। अगर आप वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस नहीं होगा ऐसे, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपने हो सकता प्लस माइनस से सॉल्व किया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, प्लस माइनस माइनस और प्लस, व्हाट डू वी नीड, नेगेटिव। अच्छा, इसमें सारे के सारे डार्क सर्कल आएंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेंगे। सो दीज आर ऑल डार्क सर्कल्स। तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स का इंटरवल, एक्स का इंटरवल हमें यहाँ से मिल रहा है -5 से 0, बोथ इंक्लूडेड, यूनियन 0 से 1। ओके, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू -5 से लेकर 1, ठीक है। -5 से लेकर 1, इसमें जीरो तो शामिल हो गया गलती से, एक्स जीरो होगा तो दोनों तरफ जीरो आ जाएगा ना, चलेगा, दोनों तरफ जीरो चलेगा। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स ही पूछा है अपने से, कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। हाउ मेनी इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटीजर्स वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये आपको दे भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके लिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, ताकि थोड़ी बहुत छोटी मोटी रीच बन जाए वीडियो की, एंड मे भी ज्यादा लोग इससे पढ़ सके। ओके, देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसको आप सॉल्व करिए, और क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए। दोनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेट मी नो। नहीं होते तो अगला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू, बाय एवरीवन।